नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन क्षेत्र में उपयुक्त नीतियों और मजबूत रणनीति के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से की अपील। देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2030 तक ऊर्जा में गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य। सीकर में आज से शेखावाटी युवा महोत्सव की शुरुआत। और प्रदेश में नया मौसमी परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन क्षेत्र में बदलाव के लिए उपयुक्त नीतियों और मजबूत रणनीति बनाने के वास्ते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रिय सहायता की अपील की है। श्री गडकरी ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई मिले जुले नीतिगत मामलों पर चर्चा हुई। इनमें सड़क यातायात से संबंधित नियमों की समीक्षा, गाड़ियों की फिटनेस की जांच के लिए केंद्रों की स्थापना, ई बसों के लिए वित्त की व्यवस्था और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने से जुड़े मुद्दे शामिल है। बैठक में प्रदेश के परिवहन और सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों ने भाग लिया। उन्होंने सड़क परिवहन क्षेत्र में बदलाव के लिए नीतियों को और मजबूत बनाने के बारे में अपने सुझाव दिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि स्वदेशी जैव ईंधन का उत्पादन, शून्य उत्सर्जन और आयात में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में बायोगैस पर 2 दिन के वैश्विक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति 2018 को अधिसूचित किया है। पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण 2013-2014 में 1.5% से बढ़कर जुलाई 2022 में 10% से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वर्ष 2030 तक ऊर्जा में गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल संभावित युवा स्टार्टअप की पहचान करने और संभावनाएं तलाशने में मदद करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 1 सप्ताह 1 प्रयोगशाला कार्यक्रम की भी शुरुआत की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्टार्टअप में हितधारकों की भागीदारी व्यापक होने के साथ ही इसे उद्योग आधारित होना चाहिए। उन्होंने प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप में भारत की वैश्विक उत्कृष्टता पर कहा कि 37 CSIR प्रयोगशालाएं अलग अलग कार्यक्षेत्र के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता में हुई 100वीं बैठक की सराहना की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य और वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार वैश्विक भलाई और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है आत्मनिर्भर भारत। 30 अगस्त 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए समर्पण और सेवा भाव को बेहद जरूरी बताया। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब
आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीयों के इनोवेशन और सॉल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है, और जब समर्पण भाव हो, संवेदना हो, तो ये शक्ति असीम बन जाती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 379 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 70 मरीजों की पुष्टि जयपुर जिले में हुई। टोंक में 47, अलवर में 45, अजमेर में 41, चित्तौड़गढ़ में 39, जोधपुर और पाली में 22 और बीकानेर में 20 मामले शामिल हैं। वहीं 171 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 2548 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सीकर में आज से शेखावाटी युवा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। 2 दिन चलने वाला ये महोत्सव मेडिकल कॉलेज में होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि महोत्सव में जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू और सीकर के 2500 प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें लोक संस्कृति से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। शेखावाटी महोत्सव में जयपुर संभाग के सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले के कलाकार हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से आयोजित महोत्सव में देश के नामी लोक कलाकार मामे खान, शहनाज फोगा व आसाम अली प्रस्तुति भी देंगे। इसके अलावा अनेक प्रकार की प्रतियोगिता होगी जिसमें स्थानीय कलाकार भाग लेंगे। महोत्सव का कल समापन होगा। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया। 140 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सेंटर में सभागार, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी, प्रदर्शनी कक्ष और रूफटॉप रेस्टोरेंट के अलावा 2 मंजिला पार्किंग बनाई गई है। आरआईसी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो सकेंगे। प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1 टाइम शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। इससे एक बार शुल्क जमा करवाकर आवेदक सभी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये और शेष अन्य श्रेणी के लिए 400 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रदेश में आज से नया मौसमी परिसंचरण तंत्र सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इससे राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में चक्रवातीय स्थिति बन रही है। इसके असर से जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर में तेज हवा के साथ हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर कल तेज गर्मी का असर बना रहा। श्रीगंगानगर और बूंदी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। कोटा, फलौदी, धौलपुर और चूरू में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि दोपहर में चल रही गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज गर्मी में राहगीरों और पक्षियों को राहत पहुंचाने के लिए लोग विभिन्न व्यवस्थाएं कर रहे हैं। भरतपुर में गर्मी का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़े लोगों को झकझोर रहे हैं। तेज धूप के कारण दिन निकलते ही बाजारों में सन्नाटा सा छा जाता है। ऐसे में कुछ सामाजिक संस्थाएं गर्मी और धूप से व्याकुल आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। शहर में कई जगह अलग अलग संस्थाओं की ओर से प्याऊ लगाई जा रही है, तो वहीं पार्क, मंदिरों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों, कॉलोनियों में समाज सेवी संस्थाएं पेड़ों पर परिंदा बांधने का काम कर रही हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत इस साल 23 जून से होगी। इसके लिए जल्दी ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। इन खेलों के आयोजन में लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन क्षेत्र में उपयुक्त नीतियों और मजबूत रणनीति के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है। देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2030 तक ऊर्जा में गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सीकर में आज से शेखावाटी युवा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। और प्रदेश में नया मौसमी परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।